प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की ज्योतिष चर्चा की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं मकर राशि और राहु केतु के महाराशि परिवर्तन 2022 के संबंध में। ज्ञात हो दोस्तों कि 12 अप्रैल 2022 को राहु, जो कि वृषभ राशि में वर्तमान में चल रहे हैं, वो वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु, जो कि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, तुला राशि में गोचर करेंगे। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक यह गोचर, आगामी गोचर होने वाला है। राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। अन्य 7 ग्रहों की भांति ये पिंड के समान सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाते हैं, छाया ग्रह हैं। किंतु फिर भी राहु और केतु के क्षमता को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी हमारे लिए। अन्य 7 ग्रहों से ज़्यादा प्रभावशाली होता है इनका प्रभाव। ये रातों रात वस्तु स्थिति को उलट पुलट करने में सक्षम होते हैं, सडन रिजल्ट्स देते हैं। अकस्मात कोई घटना घटती है जो आपके हित में भी हो सकती है, जो आपके अहित में भी हो सकती है। रातों रात राजा से रंक बनाने और रंक से राजा बनाने में राहु और केतु सक्षम है। कहा जाता है कि राहु के पास केवल सिर है और केतु के पास धड़। समुद्र मंथन के समय राहु केतु, जो कि राक्षस थे, तो अमृत का कुछ अंश पी जाने के कारण राहु केतु अमर हो गए। तो फिर भी राहु केतु में राक्षसी गुण मौजूद हैं। राहु केतु का नाम सुनते ही हमारे जेहन में एक भय का वातावरण समा जाता है कि राहु और केतु हमारे लिए कुछ अहित ही करेंगे, अचानक कुछ अहित होने वाला है। और ये चूंकि एक राशि में 18 महीने गोचर करते हैं, 18 महीने अर्थात 1.5 साल का समय एक काफ़ी लंबा समय होता है। तो जातक इस बात से भयभीत रहता है कि राहु और केतु का यदि गोचर अच्छा नहीं मिला तो हमारे लिए 1.5 साल तक का समय काफ़ी कष्टप्रद हो सकता है। दोस्तों, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। राहु और केतु के बारे में जो हमारा यह सोच है कि हमेशा खराबी करते हैं, अहित ही करते हैं, यह गलत है। क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के जो स्वामी हैं उसके अनुसार काम करते हैं, अथवा जिस ग्रह के साथ उनकी युति बनती है उसके अनुसार काम करते हैं, या जिससे वो दृष्ट होते हैं उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। सपोज कीजिए कि राहु वर्तमान में वृषभ राशि में चल रहे हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि है, तो ये शुक्र के अनुसार काम करेंगे। इन शुक्र जब जब शुभ भाव में गोचर करेंगे, जैसे लग्न में गोचर करेंगे, लग्न में मकर राशि है, कुंभ राशि, ये मित्र की राशि है, शनि की राशि, शुक्र की राशि उच्चस्थ होंगे। जब मीन राशि उच्च की राशि है शुक्र की, तो शुक्र जब उच्चस्थ होंगे अथवा केंद्र के घरों में होंगे, त्रिकोण भाव में होंगे, तो राहु भी अच्छा फल प्रदान करेंगे और शुक्र भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। शुक्र से प्रभावित होकर राहु कार्य करेंगे और राहु के अनुसार शुक्र भी काम करेंगे। तो इस प्रकार से जन्मपत्री में जो अस्थाई जन्मपत्री है उसमें भी हमें देखना है कि राहु और केतु की क्या स्थिति है।
गोचर से हम यह सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। यह भविष्यवाणी जो है सामान्य रूप से सभी लोगों मकर राशि के जातकों के लिए दी जा रही है, तो यह सब पर समान रूप से लागू नहीं होगा, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग जन्मपत्री है, अलग अलग ग्रहों की दशा अंतर्दशा है, और राहु केतु की स्थिति भी उनका पोजीशन भी विभिन्न भावों में अलग अलग है। केतु भी उसी तरह से जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार कार्य करते हैं। तो वर्तमान में मकर राशि के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं राहु केतु के महाराशि परिवर्तन 2022 के संबंध में। तो 12 अप्रैल 2022 तक वर्तमान स्थिति प्रभावी रहेगी। वर्तमान में राहु वृषभ राशि में चल रहे हैं पंचम भाव में, और केतु एकादश भाव में चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। तो राहु के प्रभाव से बुद्धि और विचार में कुछ मलिनता रह सकती है, मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, संतान पक्ष कुछ कमजोर रह सकता है, संतान के प्रति चिंता की स्थिति बन सकती है, क्योंकि संतान का विचार हम पंचम भाव से करते हैं, बुद्धि का विचार पंचम भाव से करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनका कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में कम लग सकता है। जो मकर राशि के जातक हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो विद्या अध्ययन है उसमें रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यह तभी होगा जब जन्मपत्री में, अस्थाई जन्मपत्री में राहु की स्थिति भी पंचम भाव में है और अनिष्टकारी प्रभाव लिए हुए है। आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टेबाजी में जो लोग पैसा लगा रहे थे तो उनको फाइनेंशियल गेन हुआ होगा और होता रहेगा 12 अप्रैल 2022 तक। पिता से यदि स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टेबाजी में आपको मुनाफा नहीं हो रहा है तो यह राहु के वजह से नहीं है, यह अन्य ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण हो रहा है। अन्यथा राहु पंचम भाव में उच्च के होकर वृषभ राशि में आपको स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टेबाजी में निश्चित रूप से मुनाफा देंगे। राहु की पंचम दृष्टि 9th हाउस पर पड़ेगी तो पिता से अनबन की संभावना बन सकती है। पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। भाग्य का साथ तो मिलेगा, किंतु यदा कदा भाग्य आपके साथ छल कर सकता है। भाग्य और धर्म, रिलीजन, अध्यात्म के प्रति कुछ श्रद्धा कम होगी। तंत्र मंत्र, ज्योतिष की तरफ झुकाव आपका ज़्यादा होगा। विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होगा। दिमाग बहुत तीव्र गति से काम करेगा और भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ आपका व्यक्तित्व होगा। चमत्कारिक सफलता देने में राहु सक्षम होंगे मकर राशि वाले जातकों को। केतु की स्थिति जो वर्तमान में चल रही है तो उसके मुताबिक 12 अप्रैल तक फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रांग रहेगी और विभिन्न स्रोतों से आय का आगम होता रहेगा। प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा, क्योंकि छठा भाव, लग्न से छठा भाव, लग्न 1 2 3 4 5 6, छठा भाव से छठा भाव, 1 2 3 4 5 6, छठा भाव से छठा भाव, भावम भयात सिद्धांत के मुताबिक केतु छठे से छठा भाव में होंगे तो प्रबल शत्रु हंता योग बनाएंगे। आपके सामने शत्रु टिक नहीं पाए होंगे पिछले समय में और आने वाले समय में भी। 12 अप्रैल 2022 तक कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और विजय हासिल होगा। रोग व्याधि नष्ट होंगे, ऋण कर्जों से मुक्ति का समय बनेगा। अब आगामी परिवर्तन के बारे में बात करें, जो कि 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक होने वाला है, तो उस स्थिति में राहु चतुर्थ भाव में आ जाएंगे मेष राशि में और केतु तुला राशि में आ जाएंगे 10th हाउस में। तो राहु के कारण माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। मित्रों से अनबन हो सकता है। मित्रों का आपको चुनाव सोच समझकर करना पड़ सकता है, अन्यथा मित्रों से धोखा भी मिल सकता है।
कोई वाहन अथवा मकान, कोई नया वाहन, कोई नया मकान, कोई प्रॉपर्टी, नया प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, तो अचानक से आपके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव आ सकता है, ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आप कोई नया वाहन खरीदें अथवा कोई नया मकान, प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हों या वैसी परिस्थिति बने। तो इसमें आपको काफ़ी सोच समझकर ऐसा कदम उठाना होगा, क्योंकि राहु मिस्टीरियस प्लैनेट है, बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है, रहस्यमय ग्रह हैं और बहुत इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। चतुर्थ भाव में होने से आप काफ़ी सोच समझकर प्रॉपर्टीज़ परचेज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। मानसिक सुख शांति में कुछ कमी आप अवश्य महसूस करेंगे, मानसिक तनाव महसूस करेंगे अगले 18 महीनों में, 12 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक। और केतु के 10th हाउस में होने से केतु पर हम देखेंगे कि 29 अप्रैल शनि की स्थिति पर विचार करेंगे। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे और इस गोचर को छोड़ दें 29 अप्रैल से 12 जुलाई को, तो शनि मकर राशि में लग्न में ही गोचर करेंगे और उनकी दशम दृष्टि तुला राशि अर्थात केतु पर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि। पूरे 2022 में रहेंगे मकर राशि में और 17 जनवरी 2023 के बाद से शनि कुंभ राशि में जाएंगे। तो 17 जनवरी 2023 तक केतु पर इनकी दृष्टि होगी। केतु एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो शनि के प्रभाव को, शनि जो कि लग्नेश है और लग्नेश की 10th पर जब दृष्टि होगी 10th हाउस पर, तो आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में ज़बरदस्त इजाफा होगा। जो लोग फिल्म, अभिनय, कॉस्मेटिक्स, फैशन डिज़ाइनिंग, किसी भी तरह के डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में और परफ्यूम्स इत्यादि शुक्र से रिलेटेड जो भी जॉब प्रोफेशंस हैं, उसमें केतु काफ़ी मुनाफा कराएंगे, काफ़ी तरक्की देंगे। और जो लोग नौकरी पेशे में हैं उनको भी काफ़ी तरक्की मिलेगी 17 जनवरी 2023 तक। उसके बाद केतु शुक्र के अनुसार कार्य करेंगे। शुक्र इनके डिस्पोजिटर होंगे और शुक्र जब जब गोचर से अच्छी स्थिति में रहेंगे, अर्थात लग्न में हो अथवा सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में उच्च के हो जाएंगे। फिर पुनः पंचम भाव में होंगे तो स्वराशि होंगे, तुला राशि में होंगे तो स्वक्षेत्री होंगे और केतु के साथ होंगे। तो इन परिस्थितियों में हूँ, अथवा कन्या राशि में हूँ, 9th हाउस में हूँ, अथवा 11th हाउस में हूँ, तो उस समय में जब शुक्र का गोचर होगा तो केतु और शुक्र दोनों का मिला जुला बहुत ही बेहतरीन प्रभाव आपको मिलेगा और अचानक से आपको मिलेगा, जिसकी अपेक्षा आपने नहीं की होगी। अपने जॉब कैरियर के मामले में वो सफलता आपको मिलने वाली है अगले 18 महीनों में। राहु और केतु कुछ खामियों को लेकर आपको चलना होगा, अन्यथा राहु और केतु का यह गोचर 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 का गोचर मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहें। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि हमें अपनी जो कमियां हैं उसको सुधारने का अवसर मिले और आपके कमेंट्स से हमारा मार्गदर्शन भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।